इटर्नल गॉड एम्पर के पिछले एपिसोड में हमने देखा ली एंड रोजन रॉयल फैमिली के मार्शल आर्ट फील्ड में पहुंचते हैं। वहां पर उन्हें यूशी मिलती है। यूशी रोजन एंड ली के पास जाती है। दूसरी ओर निंगशन ली को जिंदा देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। लिन फैमिली के दूसरे मेंबर भी काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। लिन फैमिली के दूसरे मेंबर्स ली को अभी तक जिंदा रहने के लिए लकी बताते हैं एंड साथ में ये भी कहते हैं अगर वो मरा नहीं तो क्या हुआ, उसकी सारी मेरिडियंस टूट चुकी हैं, अब वो प्रैक्टिकली डिसेबल्ड है। अब तभी लिन फैमिली का एक मेंबर ली के पास जाता है एंड उसे कहता है तुम अभी भी निंगशन के स्लेव हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम मिस्ट्रेस के सामने नहीं झुके, आखिर तुम अपने आप को क्या समझते हो। ली ये सुनकर कहता है अगर मुझे ठीक से याद है तो तुम वही हो जिसने कि मुझे मार मार कर मरने की हालत पर छोड़ दिया था। ली का ऑरा अचानक से चेंज हो जाता है एंड ली के किलिंग इंटेंट को फील करके लिन फैमिली का वो मेंबर काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी पीछे से दूसरा एक मेंबर आता है एंड उस दूसरे मेंबर से कहता है वो अब डिसेबल्ड है, आखिर तुम इससे क्यों डर रहे हो। अब लिन फैमिली का वो मेंबर ली से कहता है आखिर तुम जैसे स्लेव की डिसिप्लिन में ना होने की हिम्मत कैसे हुई। अब वो आदमी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है एंड अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को ली के ऊपर इस्तेमाल करता है। ली उसकी स्वॉर्ड टेक्निक को आता हुआ देखकर एकदम रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ता है एंड अपने एक ही मूव में उसे ढेर कर देता है। यूशी रोजन के साथ ये सब देख रही होती है। यूशी को भी ली का ऑरा फील होता है एंड वो रोजन से ली के बारे में पूछती है कि ली को क्या हुआ, उसके अंदर पहले से ज्यादा किलिंग इंटेंट कैसे आ गया। रोजन निंगशन को बताता है कि ली अब एक रीपर बनना चाहता है, इसीलिए उसकी जिंदगी के आगे का रास्ता जो है उसमें वो काफी ज्यादा लोगों को मारेगा। निंगशन जैसे ही अपने लिन फैमिली के मेंबर को जमीन पे गिरा हुआ देखती है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो अपने मन के अंदर कहती है ली ने उसे एक स्ट्राइक के साथ कैसे हरा दिया, मैं तो उसकी मूवमेंट भी नहीं देख पाई। शेन यू ली की परफॉर्मेंस से इम्प्रेस्ड होता है एंड वो उसे कहता है जैसे कि लिन फैमिली के डेडली स्वॉर्ड्समैन से मैंने एक्सपेक्ट किया था। ली तुम्हारी कल्टीवेशन पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग है और तुम्हारी स्वॉर्ड टेक्निक जो है वो भी काफी तेज हो चुकी है। ली शेन यू से कहता है मैं पहले लिन फैमिली का स्लेव था, लेकिन अब जो ली तुम्हारे सामने खड़ा है उसका लिन फैमिली से कोई नाता नहीं है। ली की बात सुनकर निंगशन मुस्कुराती है एंड ली से कहती है तुम सच में काफी ज्यादा नौसिखिए हो, एक स्लेव हमेशा एक स्लेव रहेगा। अब क्योंकि तुम ब्लैक रियला में पहुंच चुके हो तो क्यों ना तुम लिन फैमिली में वापस आ जाओ। अगर तुम हमारे साथ वफादार रहे तो फ्यूचर में तुम्हें इस चीज के काफी फायदे मिलेंगे, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हें मार दिया जाएगा। ली ये सुनकर निंगशन से कहते हैं क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी इसीलिए मैं तुम्हारा तब स्लेव था, लेकिन जिस ली को तुमने बचाया था उसे तुमने ही मार दिया। अब जो ली तुम्हारे सामने खड़ा है वो किसी का भी स्लेव नहीं है। अगर तुम मुझे अपना स्लेव बनने पर मजबूर करोगी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ली की बात सुनकर निंगशन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो अपने गार्ड से ली पर हमला करने के लिए कहती है। तभी रोजन बीच में आता है एंड वो निंगशन से कहता है कजन मैं तुमसे इस स्लेव को खरीदना चाहता हूँ। निंगशन ये बात सुनकर कहती है कजन क्या मैं ये समझूं कि तुम मुझसे इस स्लेव के लिए भीख मांग रहे हो। रोजन निंगशन की बात का जवाब एक मुस्कुराहट के साथ देता है अगर तुम इसे ऐसा समझना चाहती हो तो तुम्हें इसे ऐसे समझने में कोई नहीं रोकेगा। निंगशन कहती है अब क्योंकि तुम मुझसे भीख मांग रहे हो मेरे कजन तो मैं तुम्हें मना कैसे कर सकती हूँ। तुम्हारी इज्जत रखने के लिए मैं तुम्हें ये स्लेव 1 मिलियन सिल्वर कॉइन्स के लिए बेचूंगी। निंगशन की इस भद्दी बात को सुनकर यूशी बीच में आती है एंड निंगशन से कहती है निंगशन ये तो दिन में चोरी करने जैसा हुआ। जो स्लेव्स ब्लैक रियलम के इनिशियल स्टेज पर होते हैं उनकी वैल्यू भी सिर्फ 10,000 सिल्वर कॉइन्स होती है, तुम सच में पागल हो चुकी हो। निंगशन मुस्कुराते हुए कहती है अच्छे बनने की कोशिश मत करो जब तुम्हारे जेब में पैसा ना हो, अच्छे इंसान बनने के लिए कीमत देनी पड़ती है। निंगशन की बात सुनकर रोजन कहता है तो ठीक है, मैं 1 महीने के अंदर लिन मैंशन में 1 मिलियन सिल्वर कॉइन्स भिजवाऊंगा। यूशी रोजन की बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है एंड वो उसे कहती है कि वो ये क्या कह रहा है। यहाँ पर तो निंगशन साफ साफ सिचुएशन का फायदा उठा रही है। रोजन मुस्कुराते हुए ली की तरफ देखता है एंड कहता है 1 मिलियन सिल्वर कॉइन्स जो है वो ली जैसे टैलेंटेड वॉरियर के कंपैरिजन में कुछ नहीं। ली रोजन की इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। दूसरी ओर निंगशन मुस्कुराते हुए लिन फैमिली के स्लेव कॉन्ट्रैक्ट को बाहर निकालती है एंड रोजन को कहती है कि उसके 1 मिलियन सिल्वर कॉइन्स जो हैं वो उन्हें 7th प्रिंस को शादी करने के बाद दहेज में देगी। निंगशन को इतना ज्यादा खुश देखकर यूशी को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। निंगशन रोजन को उस स्लेव कॉन्ट्रैक्ट को देती है एंड उसे शुक्रिया कहती है। रोजन उस स्लेव कॉन्ट्रैक्ट को अपने हाथ में लेते ही उसे फाड़ देता है एंड कहता है ली अब से तुम किसी के भी स्लेव नहीं हो, तुम अब से आजाद हो। ली रोजन की इन बातों को सुनकर काफी ज्यादा सदमे में होता है।
दूसरी ओर रॉयल फैमिली के मेंबर्स रुओजन को पागल कहते हैं 1 मिलियन सिल्वर कॉइन्स को देने के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देने के लिए। लिन फैमिली के जो दूसरे सर्वेंट्स होते हैं वो रुओजन की इस दया को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड वो सभी लोग सोचते हैं कि उन्हें भी रुओजन के साइड होना चाहिए। अब यूशी चलते हुए निंगशन के सामने आती है एंड अपने मन के अंदर कहती है, हालांकि नाइन्थ ब्रदर ने अपना डिसीजन ले लिया है लेकिन मैं निंगशन को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। अब यूशी निंगशन के सामने जाकर उसे कहती है, निंगशन ज्यादा घमंडी बनने की कोशिश मत करो। यूशी की बात सुनकर निंगशन यूशी से कहती है, ऐसे लगता है कि नाइन्थ कमांडर प्रिंसेस जो है उन्हें खुद पर काफी ज्यादा विश्वास है, लेकिन इस बार अगर आप हार जाते हैं तो तीसरी बार हारने के बाद क्या जो आपका चेहरा होगा वो ऐसा ही घमंडी रहेगा। यूशी निंगशन से कहती है कि वो इस बार उसे जरूर हराएगी और इतने आसानी से नहीं जाने देगी। यूशी की बात सुनकर निंगशन उसे कहती है, अगर ऐसी बात है तो वो रूल्स को थोड़ा चेंज करना चाहती है। यूशी रुओजन से कहती है कि अगर उसने नाइन्थ कमांडर प्रिंसेस को हरा दिया तो माफी मांगने की जगह उसे कुछ और चाहिए रुओजन से। निंगशन रुओजन से कहती है, तुम्हें क्या लगता है कजन, वैसे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई खतरनाक काम नहीं दूंगी। रुओजन कहता है, मुझे विश्वास है कि मेरी नाइन्थ सिस्टर जो है वो तुम्हें जरूर हराएगी, वैसे मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। निंगशन रुओजन की बात सुनकर कहती है, अब क्योंकि तुम्हें ये चीज मंजूर है तो बाद में अपने शब्दों से पीछे मत हटना। निंगशन को ये सब कहता देख यूशी रुओजन से कहती है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, उसकी बहन जो है वो उसे नीचा नहीं दिखाएगी। रुओजन यूशी को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट देखकर कहता है, क्या नाइन्थ सिस्टर ने टिन्हा स्क्रिप्चर के फर्स्ट लेवल को सक्सेसफुली कल्टीवेट कर लिया है। अब दोनों वॉरियर एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। मेरा डॉग बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है, माता ने अपने फैमिली का ध्यान रखना।